सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग फीस रिफंड के बारे में। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया जहां का फीस बहुत ही कम है, तो बाकी का जो फीस है वो आपको किस प्रकार रिफंड होगा, और ऐसे विद्यार्थी जिनको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उसका पैसा वापस कैसे आएगा, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने होंगे और कौन सी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा ताकि आपका रिफंड, आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस है और इसी के रिगार्डिंग आपको आपका पैसा वापस मिलेगा आपके खाते में। तो चलिए पूरा डिस्कस यहां पे कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, कोई सा भी दिया हो, आपके स्टेट का दिया हो या फिर आपने ऑल इंडिया लेवल पे जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। जैसे कि मान लो आपका आरएचएस का हो गया, आपका अटल बिहारी का हो गया और मध्य प्रदेश में पीएनएचटी का हो गया, है ना। हर जगह अलग अलग होता है, तो कुछ पैसा आपने अवश्य दिया होगा। आपने एम्स का भी दिया होगा, इसके अलावा पीजीआई का हो गया, है ना। काफी सारे यूनिवर्सिटी है उसका आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। तो अब वो पैसा आपको वापस लेना है, क्योंकि यहां पे आपको कोई कॉलेज अगर नहीं मिला है तो आपका फर्ज बनता है, और मिल भी गया है तो भी आपको वापस पैसा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कुछ कॉलेजों का फीस बहुत कम होता है। यहां पे आप देख सकते हो रिफंड की शर्तें वापसी योग्य है यदि आपको काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट नहीं मिलती है या आप निर्धारित समय सीमा के भीतर सीट छोड़ देते हैं तो आपकी सुरक्षा राशि वापस कर दी जाती है। साफ साफ लिखा गया है। वापसी योग्य नहीं है, कौन योग्य नहीं है? यदि आप काउंसलिंग में शामिल होते हैं और कोई सीट स्वीकार कर लेते हैं और भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। देखो, सिक्योरिटी में आपको पता है ना, आपका एक तो फॉर्म का फीस आप देते हो, दूसरा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो जो फॉर्म का पैसा आपने दिया वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद काउंसलिंग के लिए आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ना, वो तो आपको वापस 100% मिल जाएगा। ये बात यहां पे बोली गई है। और देखो, ऑल इंडिया लेवल पे आपने देखा होगा, बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, सफदरगंज हो गया, एलएचएमसी हो गया, है ना। यहां पे प्रवेश के लिए बहुत सारों ने नीट का एग्जाम दिया होगा। तो नीट का क्या रोल है और अपने स्टेट का क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। रिफंड कैसे प्राप्त करें? तो रिफंड प्रक्रिया काउंसलिंग के बाद शुरू होती है और इसमें कोई, आपको पता है ना, थोड़ा बहुत समय लगता है, महीना भर का। तो लगभग काउंसलिंग पूरी हो चुकी होगी और आपकी जो उम्मीद है कॉलेज मिलने की वो खत्म हो गई होगी। तो अब बचा है आपका रिफंड। तो एक काउंसलिंग के जस्ट बाद आपका रिफंड शुरू होता है। अब देखो, सक्रिय खाता बनाए रखे, आपका रिफंड उसी बैंक खाते में जाएगा जिससे आपने भुगतान किया था। ये लो, ये टर्म एंड कंडीशंस याद रखो। आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया था उसी खाते में मिलेगा, दूसरे खाते में नहीं मिलेगा। तो उस खाते को एक्टिव रखो, आप चालू रखो, ये यहां पे बोला गया है। ये देखिए, जिससे आपने भुगतान किया था सुनिश्चित वो खाता सक्रिय है। रिफंड की स्थिति ट्रैक करें, तो इसके लिए देखो अलग अलग वेबसाइट है। जैसा कि आपको पता है, यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने मान लो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, आपको समझाने के लिए, या तो आपने एम्स का दिया होगा या तो आपने अपने स्टेट का आरएचएस का दिया होगा, पीजीआई का दिया होगा, तो आपको यहां पे देखना होगा, है ना। यहां पे लिंक आपको मिलेगा। अगर आपने आरएचएस का दिया है, वैसे तो आरएचएस में आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया होगा, तो वो कैसे मिलेगा? सिक्योरिटी पैसा ही मिलता है, बाकी का पैसा नहीं मिलता। फॉर्म वाला जो आप 1500 रुपए देते हो ना फॉर्म का, कहीं पे 1700, कहीं पे 2000, वो नहीं मिलता। बाकी का जो पैसा होता है वो मिलता है। और एम्स का आपने दिया होगा कुछ ना कुछ, तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक आएगा, रिफंड वाला। पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद अगर आपने ऑल इंडिया लेवल पे दिया है तो एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएचयू जिपमर के लिए, तो यहां पे लिंक एक्टिवेशन आएगा।
है ना। एमबीबीएस बीडीएस वालों के साथ आपका भी पैसा रिफंड होगा अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो। यहां पे खास बात आपके लिए, यहां पे तो ऑफिशियल वेबसाइट सबका अलग अलग है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस होगा, बाकी का पैसा नहीं होगा। क्योंकि बाकी का पैसा जो रहता है आपका फॉर्म फीस, वो तो आपके एग्जाम देने में, वहां सेंटर पे आपका जो एग्जाम देने का, बैठने का वो शुल्क लिया जाता है, तो वो कभी वापस नहीं होता। और काउंसलिंग का जो आपने पैसा दिया है, काउंसलिंग का आपने देखा होगा, कहीं पे 1,000 रुपए है, कहीं पे 550 है, कहीं पे 2,000 है, तो वो काउंसलिंग का पैसा भी वापस नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। पैसा वही होगा जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट, हर राज्य में अलग अलग नियम होता ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ही वापस होगा। कहीं पे 10,000 होता है, कहीं पे 5,000 होता है, कहीं पे 30,000 होता है, कहीं पे 40,000 होता है। वो पैसा आपको वापस मिलेगा। और किनको मिलेगा? ऐसे विद्यार्थी जिनको लास्ट राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, उसी विद्यार्थी को मिलेगा ये। और ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज मिल रहा था लेकिन मनमर्जी से ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसको दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो, आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट और आपका बैंक अकाउंट जिससे आपने पेमेंट किया, उसका जो मेन पृष्ठ होता है उसका फोटो कॉपी एक्टिव होना चाहिए, लिंक होना चाहिए आपके आधार से, और आपका गवर्नमेंट आईडी, और जो आपने पेमेंट किया ना उसका स्लिप रसीद होना चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो अगर आपने इधर उधर कहीं पे खो दिया हो वो रसीद, तो उसको ढूंढो आप, क्योंकि फीस का रसीद ही आपका प्रूफ है, आपका सबूत है कि आपने यहां पे पैसा दिया था, तभी सरकार आपका रिफंड वापस करेगी। यह भी क्लियर हो गया। और पासपोर्ट साइज के फोटो ये तैयार रखना आप, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको रिफंड मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और मैं तो कहता हूं हर राज्य का अलग अलग सीन है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अलग जमा होता है, यूपी में अलग होता है, हर राज्य का। यहाँ पे आपको अपने जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें देखना होगा। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि कितना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाता है। तो यहाँ पे राजस्थान में तो नहीं लगा जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है ना, मात्र 550 रुपए में काउंसलिंग हो गया था। तो यहाँ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई वही नहीं है महत्व, क्योंकि आपका पैसा गया ही नहीं, यहाँ पे नहीं ना दिया, आरएचएस में आपने नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई वो वाली बात नहीं है। एमपी में आपने दिया होगा, यूपी में दिया होगा, ठीक है, बिहार में दिया होगा, तो जहां पे भी आपने दिया है ना सिक्योरिटी मनी, वो आपका वापस हो जाएगा अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। और लिंक उसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, बस आप दस्तावेज तैयार को। कितना पैसा मिलेगा? जितना आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया उतना ही आपको मिल जाएगा, कोई भी आपका पैसा नहीं कटेगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन अभी समय लगेगा 1 से 1.5 महीने का, कभी कभार 2 महीने का भी लग जाता है। वो तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो पूरा मैं आपको, जब तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आता तब तक मैं आपको अपडेट दूंगा, है ना। क्योंकि मेरा पर्पज है कि आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाए, जो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। तो ये इसके नियम है कुछ। अगर इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो, वैसे तो क्या ही रहा होगा कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है उन विद्यार्थी को 100% मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइन नहीं किया उनको भी मिल जाएगा, लेकिन लास्ट राउंड का जो हुआ था उसमें अगर छोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो आपकी क्या कंडीशन है वो तो आप मेरे को कमेंट करोगे तभी मेरे को पता लगेगा, और कमेंट में सारे देखता हूं हर एक विद्यार्थी का। तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, सर मेरे साथ ये हुआ, तो क्या मेरा पैसा वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 2026 की तैयारी जोरों शोरों से तैयारी हम शुरू करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव क्लास फ्री में रहेगी, पीपीटी जो पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपके साथ हूं जब तक आपका पैसा वापस नहीं आ जाता। धन्यवाद।